हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमिस टीवी। सो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं एंड कैसे एक न्यू मदर इसे ओवरकम कर सकती है या इसे क्योर कर सकती है। सो बेसिकली मैं अपनी एक्सपीरियंस में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पीपीडी। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो जो नई माँ होती है उसके अंदर क्या उस टाइम पे इमोशनल या मेंटल जो चेंजेस होते हैं या वो क्या सोच रही होती है उस टाइम पे, वो जो चेंजेस होते हैं, जो चीज़ को अफेक्ट करती है एक नई मदर को, उसी को सिंपल लैंग्वेज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन की भी 3 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले होता है बेबी ब्लूज, देन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि पीपीडी, एंड लास्ट में होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज क्या होते हैं? बेबी ब्लूज बेसिकली होता है जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है, उस दौरान उसके 48 घंटे के दौरान, जन्म लेने से 48 घंटे के दौरान जो एक मदर के अंदर, नई माँ के अंदर जो इमोशन एंड मेंटल चेंजेस होते हैं उन्हें बेबी ब्लूज कहा जाता है। ये शिशु के जन्म लेने के 24 से 48 घंटे के बाद एक नई माँ के अंदर वो फील करती है। एंड जनरली मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारी ऐसी न्यू मदर्स होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो बेबी ब्लूज से या पीपीडी से या पोस्टपार्टम साइकोसिस से भी गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं एंड आगे बढ़ चुकी हैं, ओवरकम कर चुकी हैं। जैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताऊं कि जब अयांश पैदा हुआ था तो उस दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटल भी एंड इमोशनली भी मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। लाइक ऐसे डिप्रेस नहीं हुई थी कि मतलब मैं पूरे डिप्रेशन में चली जाऊँ, बट थोड़ा बहुत बेबी ब्लूज मुझे भी हुआ था। लाइक मैं उसको देख देख के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन मुझे हो जाती थी, बिकॉज नींद भी नहीं होती है उस दौरान। जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो न्यू मदर को स्लीप की प्रॉब्लम होती है, वो ढंग से सो नहीं पाती है, रेस्टलेस हो जाती है एंड एक ही जगह पे रहती है, सोशल कोई कांटेक्ट नहीं रह पाता है बिकॉज महीने या सवा महीने तक उसे अपने बेबी को टाइम देना ही होता है। बिकॉज नए बेबी के साथ सिर्फ एक नई माँ, एक जब मदर न्यू मदर बनती है तो वो ही अपने बच्चे को अच्छे से समझ सकती है। इस दौरान उसको ऐसा लगता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, उसका हेयर लॉस हो रहा है या बॉडी पहले जैसी नहीं रही है, शी इज़ फीलिंग ओबेसिटी, लाइक मोटापा हो रहा है उसको, एंड काफ़ी ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाती है। लाइक मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सबके साथ भी ये सब शेयर करूँ। बिकॉज कोई भी अगर नई मदर है या माँ बनने वाली है या कोई भी फीमेल है जो मेरे इस वीडियो को देख रही है तो वो आगे के लिए इस चीज़ से प्रिपेयर हो पाएगी, इसीलिए ये वीडियो आप सबको ज़रूर हेल्प करेगा। सो बेबी ब्लूज में क्या होता है, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको बेबी ब्लूज हो रहा है या बेबी ब्लूज से गुजर रही हैं? तो सबसे पहले सिम्टम होगा, आपको इरिटेशन होगी, आप न्यू बॉर्न बेबी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगी, ओवर थिंक करने लगेंगी, प्लस डरने लग जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि न्यू मदर जो है वो बेवजह रो रही होती है। जैसे मैं खुद भी आपको बताऊं तो मैं भी कई बार ऐसा होता था कि बेवजह रोने लग जाती थी एंड ट्रस्ट में फूट के रोती थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग गई थी कि मैं कैसे अयांश की अपब्रिंगिंग करूँगी, मैं इसी को अच्छे से इसकी देखभाल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं आगे कैसे करूँगी। तो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो इसका मतलब आप बेबी ब्लूज से गुजर रही हैं। एंड बेबी ब्लूज बेसिकली आपको जन्म लेने से, शिशु के जन्म लेने से 48 से 24 घंटे के बाद शुरू होता है एंड ये आपको 1 हफ्ते तक हो सकता है। तो अगर आप इसमें से किसी भी सिम्टम से गुजर रही हैं या इमोशनली या मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपने में, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये बेबी ब्लूज है एंड ये बहुत जल्दी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एंड धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे अपने बेबी के साथ अटैच होने लग जाएगी तो आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगी एंड आप ये सब चीज़ से ओवरकम हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अबाउट पीपीडी यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो अराउंड 2 वीक्स तक लास्ट करता है। ये 48 घंटे के बाद, शिशु की जन्म लेने के 48 घंटे से शुरू होता है एंड 2 हफ्ते तक या 15 दिन तक आपको फील हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं क्योंकि आपका हेयर फॉल हो रहा होता है एंड आपका हेयर लॉस हो रहा होता है, स्किन भी डल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मोटा फील करने लग जाती हैं अपने आप में, आप अपने आप को खुद ही डिप्रेस करने लग जाती हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। एंड
पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक और रीज़न भी होता है, बिकॉज आप सब जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फीमेल बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो कंसीविंग हो, चाहे वो प्रेगनेंसी का टेन्योर हो, 9 महीने के दौरान हो या डिलीवरी के बाद भी हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस आप इसे कह सकते हैं। बट जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसके 24 घंटे के बाद आपके जो हार्मोन्स है, दोनों हार्मोन्स, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लग जाते हैं, या यूँ मैं कहूँ कि प्रेगनेंसी से पहले आपका जो एक्चुअल लेवल रहता है उस लेवल तक आने लग जाते हैं। इसी वजह से आपको हेयर लॉस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं, आपको चिड़चिड़ापन होता है, कुछ उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है, बॉडी पेन तो होता ही होता है, एंड आपको बेबी को भी देखना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मेंटली एंड फिजिकली मैं बोलूँ तो आप अपने आप में ही स्ट्रगल कर रही होती हैं। इसी को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो इसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। एंड जनरली कई न्यू मदर्स होती हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं, इससे आगे बढ़ चुकी होती हैं, एंड उनको पता ही नहीं होता है। तो मैंने भी जब ये सब चीज़ें मैं फेस कर रही थी, बेवजह इरिटेशन होना एंड अननेसेसरी रोना, बच्चे को देख देख के बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होना, टेंस होना, तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। तब मुझे पता चला कि मैं बेबी ब्लूज से गुजर रही हूँ, एंड इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है इरिटेशन, लैक ऑफ स्लीप, बेबी के प्रति ज़्यादा अटैच नहीं फील करना, अपने आप को हार्म करने की कोशिश करना, या बेबी को ज़्यादा इमोशनली अटैच उससे नहीं फील करना, एंड मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करना, वीक फील करना, इरिटेटेड होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस के। पोस्टपार्टम साइकोसिस जो होता है बेसिकली क्रिटिकल कंडीशन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। ये आपको 1 महीने से ऊपर तक आपको फील हो सकता है, या ये 1 से 2 महीने तक आपको रह सकता है, आपको फील हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम बेबी ब्लूज या PPD। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस में क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस होने लगता है, बेवजह डिप्रेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको विलिंगनेस होती है कि आप बहुत ज़्यादा रोएं, एंड बेबी के प्रति आप इतना अटैच नहीं रह पाती इमोशनली भी, एंड आप अपने आप को भी हार्म करने की कोशिश करने का सोच सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस के। हालांकि PPD और पोस्टपार्टम साइकोसिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट PPD का जो क्रिटिकल कंडीशन होता है, यानी कि उससे ऊपर जब आपका मेंटली लेवल हो जाता है, टेंस लेवल हो जाता है, या डिप्रेस लेवल हो जाता है, उसी को पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस में आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को या किसी भी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपको PPD हो रहा है या बेबी ब्लूज है, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर तक आपको अगर रहता है ऐसा इनमें से कोई भी सिम्टम, तो परेशान होने की बात नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। बाय द टाइम जब आप बेबी से जितने ज़्यादा अटैच होंगी उतना ही जल्दी आपको इन सबसे ओवरकम होना होगा, एंड आप ओवरकम हो भी जाएंगी। तो आप कैसे आप इससे क्योर करें या ओवरकम करें, सबसे पहली बात, तो ये तो बात हुई अबाउट PPD, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको PPD है या बेबी ब्लूज है। तो अब मैं बताऊंगी कि आप कैसे इससे क्योर कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आप अपने बेबी के साथ जितना ज़्यादा हो सके अटैच रहिए, इमोशनली अटैच रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कभी भी फैमिली में किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप न्यू मदर हैं या आप माँ बनी हैं तो आपको ही अपने न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि न्यू मदर है, अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बने हैं तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है जब एक नई मदर फर्स्ट टाइम माँ बनती है, पहली बार माँ बनती है, तो उसको ये सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी होते हैं, ज़्यादा टाइम तक भी रह सकते हैं, अपार्ट अगर आपकी सेकंड चाइल्ड है या आप दूसरे बच्चे की माँ बने हैं, तो ये सिम्टम्स इतने नहीं होते हैं। बिकॉज उस टाइम पे जब दूसरा बेबी बॉर्न होता है तो हम मेंटली एंड इमोशनली तैयार रहते हैं कि हाँ, हमने पहले भी ये सब कर रखा है, एक बच्चे को हमने बड़ा कर रखा है, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है, पहली बार अगर आप माँ बने हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप बात कीजिए, फैमिली में हेल्प लीजिए, चाहे तो न्यू फादर की भी आप हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज कोई हेसिटेशन नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे
न्यूबॉर्न बेबी को आप भी नहीं जानते हैं, इतना आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार माँ बनी हैं, तो आप आपके बड़ों की हेल्प लीजिए, अपनी मदर इन लॉ की हेल्प लीजिए, अपनी मदर की हेल्प लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। एंड प्लीज़ अपने मन में अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए। अगर आप मोटे हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, स्किन डल हो रही है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। बस आपको आपके शिशु के साथ इमोशनली अटैच रहना है एंड फैमिली में सबसे हंस मिल के बात करते रहना है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।